आज हमारे पहले हीरो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाबर अली। बाबर दुनिया के सबसे कम उम्र के हेडमास्टर हैं। 9 साल की उम्र से ही बाबर बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, बिना किसी सरकारी मदद के। आज बाबर 300 बच्चों को न सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त में किताबें और स्टेशनरी भी दे रहे हैं। সেখানেই তার প্রতিভা দেখলাম ওই গাছটিকে তার উপদেশ প্রথম প্রচার করে। नाम बाबर अली, जगह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, पेशा दुनिया के सबसे कम उम्र के हेडमास्टर। बाबर अली 300 बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं। साल 2002 से 8 बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ सफर आज 300 बच्चों के स्कूल में बदल गया है। महज 9 साल की उम्र में जब बाबर खुद 5वीं क्लास में पढ़ते थे, उन्हें शिक्षा से महरूम बच्चों को पढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। बाबर खुद रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। इसके बावजूद स्कूल से लौटकर उन्होंने अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाबर को शिक्षा की अहमियत मालूम है, इसलिए उन्होंने पहल की ताकि कोई अनपढ़ ना रहे। आज जब बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, मुर्शिदाबाद का गंगापुर नई तरह के बाबरी शिक्षा सुधार से रोशन हो रहा है। I need to do something positive, something good for our society, for our country, and this is also my mission, that education for all, and this is also my dream. And to actualize my long cherished dream, I need to do many more works, but it is the beginning of my work. बाबर के पिता चाहते थे कि वो बड़े पुलिस अधिकारी बने, अपने मामूली परिवार को संपन्न करें, पर बाबर ने पिता के सपने की जगह अपने गांव के बच्चों के सपने को तरजीह दी। बाबर की ये पहल खास क्यों है, अब ये आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद का ये बाबरी शिक्षा सुधार अभियान बिना किसी सरकारी मदद के जारी है। लंबे वक्त तक बाबर ने अपनी पॉकेट मनी और घर की मदद से स्कूल चलाया। वक्त बीतने के बाद बाबर के स्कूल के बारे में आसपास के लोगों को जानकारी मिली, फिर दान और मदद का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने हौसला बढ़ाया तो बाबर ने 8वीं क्लास तक के बच्चों को तालीम देनी शुरू की। कुछ वक्त पहले रामकृष्ण मिशन की तरफ से बाबर के स्कूल को किताबें और स्टेशनरी भी मुहैया कराई गई। इस दौरान बाबर ने खुद अपनी पढ़ाई जारी रखी। And every month and every year we need to spend huge money for the interest of education of our school. But the government, they did not help us, especially for the books or midday meal or any kind of support we are not getting from the government. बाबर के आनंद शिक्षा निकेतन में बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 टीचर और 10 वॉलंटियर्स हैं। कुछ बाबर के दोस्त हैं और कुछ इसी स्कूल में पढ़ चुके छात्र। पढ़ाने के एवज में किसी शिक्षक को कोई पैसा नहीं मिलता। पहले से स्कूल पर पढ़ा था, हाँ, तो और 1 to 8 पर पढ़ा था और स्कूल गई थी और उसको वहाँ पर माध्यमिक और HS देकर मैंने अभी कॉलेज पे पढ़ता हूँ और स्कूल भी पढ़ाता हूँ। हाँ, स्कूल मैंने 4 साल तक पढ़ाता हूँ मेरे भाई को साथ। मुर्शिदाबाद के बाबरी शिक्षा सुधार की वजह से अब तक सैकड़ों बच्चे साक्षर हुए हैं। बाबर के पास अपने स्कूल और छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उतनी ही मुश्किलें भी हैं, पर बाबर का ये मिशन बिना रुके जारी रहेगा, ऐसा बाबर अली का हौसला है। मुर्शिदाबाद से सोमा मैटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई काबिल तारीफ है बाबर अली का ये कदम, लेकिन अब जानने की कोशिश ये होनी चाहिए कि बाबर अली के इस कदम से बदला क्या। कुछ जल्दी से आपको समझाते हैं। देखिए, सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। शिक्षा को लेकर इलाके में जागरूकता फैली, लोग मदद को आगे आने लगे, बच्चों को मुफ्त किताबें और स्टेशनरी मिली, जिससे वो लगन के साथ पढ़ाई कर सके। आपको अब यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़े आंकड़े क्या है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबर के कदम को लेकर। पश्चिम बंगाल में साक्षरता की दर है 77.1%। पश्चिम बंगाल में पुरुष साक्षरता जो है वो दर 82.76 है और 67 माफ कीजिएगा, और महिला साक्षरता दर जो है वो 71.16% है। इसी वर्ष इसी साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई। उसके मुताबिक ग्रामीण भारत में कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से एक स्टूडेंट या एक छात्र कक्षा 3 की किताब नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाले हर 4 में से एक छात्र जो है वो 2 अंकों का जोड़ या उसे घटाना या जोड़ना वो नहीं कर पाता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से एक छात्र को गुणा भाग करना आता ही नहीं। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य यानी कि सेंटेंसेस जो हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो आप समझिए, पढ़ाई हो रही है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उसका इस्तेमाल नदारद है। अब आपको बताते हैं कि भारत में शिक्षा से जुड़े आंकड़े हैं क्या। शिक्षा के अधिकार के तहत देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। 2014 के आंकड़े के मुताबिक 96.7% बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं क्लास से पहले 40% से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चों में ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत बड़ी वजह उसके पीछे की है गरीबी। भारत में प्राइमरी स्कूल की संख्या है 8,58,916, जबकि भारत में प्राइमरी स्कूल में 26,84,194 टीचर्स हैं। भारत में प्राइमरी स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 25:1 है, यानी 25 छात्रों पर एक टीचर। 27,121 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक महिला टीचर है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों में से 20% योग्य नहीं है, उनके पास बच्चों को पढ़ाने की योग्यता नहीं है। देश के प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल 5,86,000 टीचर्स की कमी है, 5,86,000, और 25% प्राइमरी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक की सुविधा नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भारत में शिक्षा का स्तर क्या है और उसे कहां तक ले जाना है। काम बहुत बाकी है, इसीलिए बाबर का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।